ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 14 से लेकर 20 जनवरी तक का ये जो हफ्ता है कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों की बात करें ना, तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए काफी इमोशनली रहने वाला है। इस वीक में ना अचानक आपकी लाइफ में कुछ इमोशनली ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपको अंदर तक बदल के रख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप को लेकर ये हफ्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कर्क राशि की बात करें ना, तो ये जो हम राशि देखते हैं ना, वो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से देखते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वीक की स्टार्टिंग में 5th हाउस से रहने वाला है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है ना नीच के होकर गोचर करेंगे। तो इस टाइम पर आप क्रिएटिव तो काफी सारे रहोगे, लेकिन इस टाइम पर आपके मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हो रहे होंगे। आप देखोगे कि आपका दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ और चाहता है। तो इस टाइम पर ना आप लोगों को कुछ प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए कि आप अपने दिल की तो सुने, लेकिन बड़े डिसीजन लेने से इस टाइम पर आप लोगों को हमेशा बचना चाहिए, खास तौर पे अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। 16 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहेगा। तो ये कंपटीशन के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिव रह सकता है। यहाँ पर जो है आपकी काफी ज्यादा ट्रैवलिंग भी हो सकती है, जॉब में भी कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। इस टाइम पर आप एक चीज और फील करोगे कि काम तो बहुत है लेकिन टाइम ही नहीं है। आप इतनी ज्यादा मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत को समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी शिद्दत के साथ ना अपने काम को करते रहोगे। इसके बाद जो है 18 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इस टाइम पर यह भी फील कर सकते हो कि आपका जो पार्टनर है ना आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा, आपको समझ ही नहीं रहा, जबकि आप अपने रिश्ते में काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो। लेकिन हो सकता है ना कि आपका पार्टनर ये सोचे कि यार ये इतना इमोशनल क्यों है, इतना हर चीज में इतना इमोशंस क्यों ले आता है। तो यहाँ पर ना आपको एक चीज का प्रिकॉशन रखना है कि ओवर इमोशनल होने से बचना है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तभी जो आपके रिश्ते हैं वो स्मूथली चलेंगे, नहीं तो छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन रह सकती है। तो इस चीज से लेकर आपको सावधानी इस टाइम पर जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा 21 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहेगा, जहां पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना अचानक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं, अचानक कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पर ना आप देखोगे कि आपका मन ना शांत नहीं है, दिल को चैन ही नहीं आ रहा है। सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी चैन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो सकती है कि आपका जो इंटरेस्ट है इस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी में रहे, आध्यात्म में रहे। तो ये जो हफ्ता है ना आप लोगों को, मतलब नॉर्मल तो स्टार्टिंग में दिखेगा, लेकिन अंदर से ये आपको बदलने की पूरी पावर रखेगा। अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी राशि के स्वामी यानी कि चंद्रदेव को सही रखने के लिए ना शिव आराधना करनी चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जितना आप शिव आराधना करोगे उतना ही आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपकी जो लाइफ है ना उसमें इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। कोशिश करें बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। अब सिंह राशि वालों की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ना ये जो हफ्ता रहने वाला है आप लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए ना आपके इमोशंस का टेस्ट लेने वाला है, क्योंकि सिंह राशि वालों के 4th हाउस में चंद्रमा का गोचर वीक की स्टार्टिंग में रहेगा और यहाँ पर चंद्रमा जो है ना नीच के होकर गोचर करेंगे। तो इस टाइम पर ना ये जो टाइम रहेगा आप लोगों के लिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाने का होगा, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का होगा। यानी कि जितने आप अपने आप को मेंटल पीस में रखोगे, जितने आप जो है पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ोगे ना, उतना ही ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इस टाइम पर आप किसी ना किसी बहस में पड़ो, पुरानी बातों को पकड़ कर रखो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपका घर में मन ही ना लगे, ऐसा फील आप इस टाइम पर कर सकते हो। तो अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए ना पुरानी बातों का पीछा आप लोगों को छोड़ना ही होगा। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहेगा ना, तो यहाँ पर आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो, इस टाइम को एंजॉय भी कर सकते हो। अपने लव पार्टनर के साथ जो है ना आपका इमोशनली कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो ये पीरियड जो है ना आप लोगों के लिए काफी अच्छा भी रह सकता है। 18 जनवरी के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में होगा ना, तो यहाँ पर जो है ना आप देखोगे कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको इसका रिजल्ट आपके फेवर में ही मिलेगा, चाहे कंपटीशन हो या फिर जॉब।
दोनों में ही आपको काफ़ी बेनिफिट होने के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी ना आप इन सिचुएशन को ना बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने वाले होंगे। यानी कि आपके लाइफ में जितने मर्जी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जज्बे के साथ जो है ना उसको हैंडल करोगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में ना आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पर बस इसी चीज़ से बचना है, आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। और पुरानी बातों में और बहस करने में, किसी से लड़ाई झगड़े करने से ना अपने आप में दूरी बनाकर रखनी है। नहीं तो बिना वजह का मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगा और हेल्थ भी डिस्टर्ब होगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जब 21 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर ना ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर ना आप अपने पार्टनर को लेकर थोड़ी ओवर थिंकिंग कर सकते हो। आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर पॉजेसिव हो सकते हो सकता है इस टाइम पर कि आप कुछ बोल रहे हो और आपका पार्टनर या फिर जो भी आपका स्पाउस है वो उस बात को कुछ और समझ रहा है। तो यहाँ पर ना एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी बात आप कर रहे हो उसमें क्लियरिटी रखो और किसी की बातों में आकर ना अपने रिश्ते को खराब करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बिना वजह आपका जो कीमती रिश्ता है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर कोशिश करें अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करके चले और जो है अपने रिश्तों में अपनी कम्युनिकेशन जितनी सही रहेगी ना उतना ज्यादा आपका रिश्ता जो है बेहतर चलेगा। तो अब बात करेंगे सिंह राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप अपने राशि के स्वामी सूर्य देव को सही रखने के लिए ना आप सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को प्रणाम करना शुरू कर दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। कोशिश करें बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। अब बात करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो ये हफ्ता ना आप लोगों को समझना, बोलना और अपने आप पे भरोसा करना सिखाने वाला है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर ना वीक के स्टार्टिंग में आप देखोगे आपके 3rd हाउस में रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देखोगे ऐसा फील करोगे कि लोग ना आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बातों पर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा ना कहीं नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि आप ना पुरानी बातों को लेकर ना बिना बात पर अड़े रहो, पुरानी बातों को लेकर उसका मुद्दा बना लो। तो ये चीज़ों से आप लोगों को इस टाइम पर बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आप जो है ना अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो इससे आप लोगों को बचना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों की ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो, आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन ये यात्राएं ना कहीं आपको इरिटेट करने वाली या थका देने वाली होंगी। तो जब भी कोई आप यात्रा कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप हमेशा अलर्ट रहें। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर 16 जनवरी को 4th हाउस में रहेगा ना, तो यहाँ पर आप जो पिछले 2 दिनों से परेशान चल रहे थे ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। आप जो है ना घर में बहुत लाइट फील करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपका जो मन है ना वो घर में लगने वाला है। इस टाइम पर घर में कुछ ना कुछ आप बदलाव कर सकते हो, कुछ ना कुछ डेकोरेशन की चीजें अपने घर में ला सकते हो। यानी कि घर में बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर आप बिता सकते हो। मदर के साथ आप जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। 18 जनवरी को चंद्रमा का गोचर ना आपके 5th हाउस में रहने वाला है। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है, आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो। ये टाइम पे आप काफी इंजॉयमेंट भी कर सकते हो। ये जो भाव है ना, 5th भाव जो है आपके लव पार्टनर का भाव है, एजुकेशन का भाव है। तो ये जो टाइम रहने वाला है ना, आप अपने लव पार्टनर के साथ इस टाइम को काफी इंजॉय कर सकते हो। कुछ ना कुछ ट्रैवल आप लोग मिलकर कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पर ना आप लोगों को एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पर इस चीज से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यहाँ पर जो है ना ये जो भाव है एजुकेशन का भी भाव है, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ ना कुछ अगर आप बदलाव करना चाहते हो ना, तो इस टाइम पर आप लोगों को सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिना सलाह के आपको काम नहीं करना चाहिए। 21 जनवरी के बाद जो है चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो जॉब से रिलेटेड चीजों में ना कहीं कंफ्यूजन आप लोगों को रह सकती है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका मन जो है ना इस टाइम पर भटक सकता है। हो सकता है कि ना आपकी जो ट्रैवलिंग ज्यादा हो, जॉब के पर्पज से आप लोगों को इधर उधर ट्रैवल करना पड़े। लेकिन यहाँ पर एक चीज को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें कि शॉर्टकट में ना जाएं। यानी कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ना कोई गलत डिसीजन ना लें, ना ही किसी गलत ट्रैक पर जाए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत रह सकती है। तो ये जो हफ्ता है ना, आप लोगों को अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। और जो है ना जितने क्रिएटिव आप रहोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा।
अब बात करेंगे कौन से उपाय करें। सबसे पहले आप लोगों को अपने राशि के स्वामी यानी कि बुध देव को सही रखने के लिए आपको कंजकों की सेवा करनी चाहिए, दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए और बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।